Exercise 7.2. Question number 2. State true or false. फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. इसको लगा के देखते हैं. ये हो गया 1 का 1 हुआ, 3 का कितना हुआ 27, फिर 5 का करा, 5 का क्यूब, ये हो गया 125. इसका आंसर होगा फॉल्स. आंसर का सेकंड पार्ट है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros. अब इसको करके देखते हैं. मिनिमम 2 डिजिट का, तो ये हो गया 1000 आया. उसके बाद में 20 का हमने क्यूब ले लिया, तो हो गया 20 to 20 into 20. कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8 के बाद में 120. देखिए इसमें भी 3 0 आया है, इसमें 3 0 आया, इसमें 0 आया है. दिस इज ट्रू. दिस इज आंसर. इसका थर्ड पार्ट है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25. इसको करके लगा के देखते हैं. ये हो गया 5 का स्क्वायर आ गया, क्यूब सॉरी, ये हो गया 5 का क्यूब हो गया 225, और 15 का किया तो 15 का क्यूब किया तो क्या आया 3375. इसमें कहाँ हो रहा है. दिस इज आल्सो ए फॉल्स. दिस इज आंसर. इसका फोर्थ क्वेश्चन है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8. तो 8 जो होता है खुद ही परफेक्ट क्यूब होता है. लिख देंगे 2 का क्यूब तो है 8. ठीक है. अब हम दिखाने के लिए इसका क्या से करते हैं. यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा 8, फिर अब हम 12 का करते हैं. 12 का क्यूब करते हैं तो इसका आ जाएगा 1728. और नेक्स्ट है 22 का अगर हम करते हैं आ जाएगा 10648. तो ये आंसर हो गया फॉल्स. क्योंकि देखिए सब में 88 आ रहा है, क्योंकि 8 से फर्स्ट डिजिट पे 8 आ रहा है, कह रहा है 8 नहीं होने के लिए, इसलिए फॉल्स हुआ. इसका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर. अब 2 डिजिट नंबर लेते हैं, मिनिमम हमको ये 10 ले लेते हैं. तो 10 का हम क्यूब निकालते हैं तो आ गया 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा 1000. तो विच इज
ये 4 डिजिट का नंबर हुआ, इसका मतलब ये है फॉल्स। दिस इज द आंसर। इसका 6th क्वेश्चन देखिए, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट नंबर। अब इसको एक बड़ा डिजिट ले लेते हैं 99 का, 2 डिजिट का। तो ये हो गया 99 का, अगर हम क्यूब निकालते हैं तो आता है 2 7, सॉरी ये है 9 9 7 0 2 9 ये आ गया 6 डिजिट का नंबर आया। इसका मतलब ये भी हो गया फॉल्स। दिस इज द आंसर। ये 7 है का। 7th कह रहा है अ क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में हैव सिंगल डिजिट नंबर। इसको देखते हैं, सिंगल डिजिट का नंबर लेते हैं तो ये हो गया 1 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। 2 का करते हैं तो 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब हो गया इंटू 8। ये है, दिस इज द ट्रू, दिस इज आंसर। अब इसका 3rd क्वेश्चन है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट is its cube root? Similarly, guess the cube root of 49131216732768। अब इसको बिना फैक्टराइजेशन किए इसको देखना है हमको। तो इसका सिंपल मेथड होता है, पहले हम लिखेंगे 1 3 3 1, डिजिट ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें पीछे से देखेंगे पहले डिजिट पे, तो पहला डिजिट हमारा ये वाला हुआ, तो ये हो गया हमारा पहला। अब इसका क्यूब निकालेंगे तो 1 हुआ, या अब इसके बाद छोड़ देंगे, इस वाले को देखेंगे, इसका ये क्यूब यहाँ पे 2 छोड़ के यहाँ पे देखेंगे 1 का क्यूब इतना हुआ, और उसके बाद में 2 का क्यूब हो गया 8। तो 8 जो है से ये छोटा है, तो इसका मतलब पहला वाला ये वाला यहाँ आ गया, और ये वाला 8 से छोटा है इसलिए 1 माना जाएगा। तो ये हो गया 1 का क्यूब। तो ऐसे लिखेंगे इसका आंसर कि क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल टू 11। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट डिजिट इसका है, इसका सेकंड पार्ट मान लीजिए दिया हुआ है 4913 है, तो 1s प्लेस पे 3 है, ये हो गया 1s प्लेस पे है 3। तो अब ये देखेंगे कि ये किसका ये फैक्टराइजेशन करने पर ये आता है लास्ट में 3, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम देखेंगे 7 का करेंगे तो 7 का आ जाएगा, ये उसका निकालेंगे तो लास्ट में इसका 3 आता है क्यूब में। तो देखिए यहाँ पे ये हमने 7 का क्यूब में लास्ट में यहाँ पे देखिए किसी में 3 नहीं आ रहा, ये 7th वाले में ये 3 आ रहा लास्ट में, फर्स्ट प्लेस पे 3 4 3। तो ये हो जाएगा
7th वाले में आएगा, ये 3R लास्ट पोजीशन में। तो वंस प्लेस पे हम लिख देंगे इसका, ये हो गया 7। अब बाकी बचा ये वाला, अब आया 4th प्लेस पे ये वाला, मतलब 2 छोड़ के ये वाले पे आएंगे। तो अब 4th को देखेंगे, तो 4th कौन सी पोजीशन पे है इसमें निकालेंगे, तो हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे हम। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो गया। 8 जो है ये 8 इससे बड़ा है, यानी 1 होगा। ये वाला 8 जो आया है 4 से बड़ा है, यानी हम 1 लेंगे, तो ये हो गया 7। दिस इज द आंसर। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल टू 7। ये ऐसे लिख देंगे, दिस इज द आंसर। ये हो गया। ये अब इसका वर्थ है, इसका ये वाला हिस्सा 1, ये हो गया 4913, ये वाला 12167। नेक्स्ट है 12167, ये यहाँ पे है 12167। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पोजीशन में क्या है। फर्स्ट पोजीशन में कौन से मल्टीपल ये क्यूब में आता है, तो यहाँ पे देखिए इस वाले में, यहाँ पे 27 वाले में ये यहाँ लास्ट इसमें फर्स्ट डिजिट में 7 आता है, यानी 3 का क्यूब होगा, हो सकता है ये है ना 3 का, लास्ट में 7 आ रहा है, इसकी भी 7 आ रहा है, माने ये 3 हो सकता है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन तो मिल गई तुमको 3। अब इन सबको छोड़ देंगे, अब आएंगे हम इस वाले पे, देखेंगे तो कितना हो जाएगा। 1 का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर 2 का क्यूब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 हो गया 8 हो गया। और फिर 3 का देखेंगे, 3 का क्यूब देखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 27। तो इसमें हम 12 का ले रहे हैं 12 का, तो ये लास्ट में 3 बार गया, तो ये जो है 27 आया है। 27 12 से बहुत ज़्यादा है इसलिए, और ये 8 वाला इसके उससे है, तो इसलिए ये हो जाएगा इसका 2। तो दिस इज से लिखेंगे आंसर क्यूब रूट 1 2 1 6 7 इज इक्वल टू 23। दिस इज द आंसर। अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगला है 3 2 7 6 8। इसका क्यूब रूट निकालना है बिना फैक्टराइजेशन किए हुए। तो अब इसको देखते हैं, तो ये हो गया 8 है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 8 है। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने देखा ये 8 आ रहा है, मैंने ये 2 का क्यूब है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे 2 आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन में हमारा आ जाएगा 2, फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा हमारा 2। अब सेकंड पोजीशन को देखना है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़कर अब 32 का देखेंगे। हम 32 का देखेंगे तो हम ये 1 का क्यूब इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 हो गया।
इसके बाद में 2 का देखेंगे तो 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब उसके बाद में 3 का देखेंगे, 3 का क्यूब तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा। और उसके बाद अब हम 4 का देखेंगे, 4 का क्यूब तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ये हो गया 64। तो यहाँ पे देखिए ये 64 ये है और ये है 32। तो नेक्स्ट जस्ट पहले वाला लेंगे तो ये हो गया यहाँ पे 27 आया, 27 आया तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ये इससे छोटा, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है तो ये जो है 3 वाला लेंगे इसका, ये वाला। तो ये वाला पोजीशन पे आया ये 32। तो हो गया 3 2 7 6 8 का क्यूब रूट होगा 32। दिस इज द आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, साथ में घंटी वाला आइकन में दबाइएगा। थैंक यू।